student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics chapter number 3 playing with numbers की exercise number 3.7. So हमारा first question है Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. रेनू परचेस करती है 2 बैग्स फर्टिलाइजर के जिनका वेट है 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम. देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. तो हमें ऐसी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है वेट की जिससे कि कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जिसे एग्जैक्ट टाइम में उस वेट को नापा जा सके. सो हम लोग पहले इसका HCF निकालेंगे. वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 69. अब 75 का एलसीएम निकालते हैं साइड में. इसका वो फैक्टर करेंगे 75 का 3 की टेबल से. 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, देन 5 5 जार 25, 5 1 जार 5. तो फैक्टर ऑफ 75 क्या हो गया? फैक्टर ऑफ 75 हमारे पास आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5. एंड इसी तरह फैक्टर निकालेंगे 69 का. 3 से डिविजिबल है तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9. 23 किसी भी टेबल में नहीं आता है तो 23 से. तो फैक्टर ऑफ 69 हमारे पास हो गया 3 इंटू 23. सो HCF क्या आ गया? HCF होता है दोनों में जो कॉमन दिखे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो HCF हमारा आ गया 3. देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट कितना गया इज 3 किलोग्राम. 3 boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 meter, 77 centimeter respectively. What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? 3 boys हैं जो कि एक साथ चलते हैं और उनके चलने के स्टेप्स 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी निकालनी है. एंड कितना कवर करेंगे डिस्टेंस को वो पूरे कंप्लीट स्टेप में. तो हम लोग निकालते हैं पहले फाइंड डिस्टेंस. डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे LCM. टू फाइंड LCM ऑफ 63, 70 and 77 फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस के लिए. सो 63, 70 और 77 तीनों का फैक्टर निकालेंगे एक साथ में. 3 की टेबल से करेंगे. 3 2 जार 6, 3 1 जार 3. ये नहीं हो रहा है, वैसे उतार लिया. ये 7. नेक्स्ट 3 से करेंगे. 3 7 जार 21. ये नहीं कट हो रहा, नहीं ये कट हो रहा है. नेक्स्ट 2 से करेंगे. 7 1 जार 7, 2 6 जार 2 3 जार 6 और कैरी गया 2 5 जार 10 एंड 77. नेक्स्ट 7 की टेबल से करेंगे. 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, 7 1 जार 7, 11 हो गया. नेक्स्ट 5 से करेंगे. 5 1 जार 5, 11 वैसे नोट कर लिया. 11 फिर 1. सो LCM क्या आ गया? LCM ऑफ 63, 70, 77 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11. इनको इंटू कर लेंगे. 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 5 जार 60. 60 को 11 से इंटू करेंगे. 6600 को 7 से इंटू करेंगे. इंटू करने पर 6930 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर
825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली. एक रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, इतनी और इतनी, ठीक है. तो फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप, एक लॉन्गेस्ट स्टेप को के थ्रू इसको मेज़र करना है, इनकी डायमेंशन, इस डायमेंशन रूम को. तो मैं क्या होगा, मेज़र ऑफ लॉन्गेस्ट टेप HCF of 825, 675 and 450. सो फैक्टर निकाल देंगे हम लोग. फैक्टर ऑफ 825. अब 825 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे. 3 की टेबल से करेंगे. 3 2 ज़ार 6, कैरी 2 गया, 3 7 ज़ार 21, एक कैरी गया, 3 5 ज़ार 15. नेक्स्ट अब 5 से करेंगे. 5 5 ज़ार 25, कैरी गया 2, आ गया 5 5 ज़ार 25. नेक्स्ट 5 से करेंगे. 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, देन 11 1 ज़ार 11. सो फैक्टर क्या आ गए 825 की, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11. और फैक्टर निकालते हैं 675 का. फैक्टर ऑफ 675. थ्री की टेबल से करेंगे. 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15. नेक्स्ट 3 7 ज़ार 21, एक कैरी गया, 15 बन गया, 3 5 ज़ार 15. नेक्स्ट 3 2 ज़ार 6, कैरी गया, 3 5 ज़ार 15. एंड 5 से 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5. सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 450. 450 का हम लोग निकालते हैं यहाँ पे फैक्टर. पीछे 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 4, कैरी गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10. नेक्स्ट 3 से करेंगे. यहाँ से 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15. नेक्स्ट 2 से 3 से करेंगे. 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15. फिर 5 से 5 5 ज़ार 15, 25, सॉरी 5 1 ज़ार 5. सो इसका फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. सो HCF क्या आ गया हमारे पास. तीनों में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है. एक तो 3 दिख रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. एंड 5 2 5 इसके पास है, 2 5 इसके पास है और 2 5 इसके पास है. सो HCF हमारे पास क्या गया 3 इंटू 5 इंटू 5. 5 5 ज़ार 25, 25 3 ज़ार 125. सॉरी 5 5 ज़ार 25, 25 3 ज़ार 75. ये हमारा आंसर हो गया. सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 12. ऐसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर निकालिए जो कि 6 8 और 12 तीनों से डिविजिबल हो जाए. सो हम लोग इसका क्या निकालते हैं LCM. LCM ऑफ 6 8 12 निकालेंगे. यहाँ पे 6 8 12 का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, इसका मीन्स होता है. अब 6 8 12 को निकालेंगे. 2 की टेबल से करेंगे. 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12. नेक्स्ट 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6. 3 की टेबल में नहीं, 3 से टेबल में नहीं आता था तो नहीं रखा. फिर नेक्स्ट 2 से 3 वैसे ही नोट कर लिया. 2 1 ज़ार 2, 3 नोट कर लिया ऐसे. नेक्स्ट 3 1 ज़ार 3. सो हमारे पास LCM क्या आ गया
2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So the smallest 3 डिजिट नंबर क्या होती है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100. To find the number, we have to divide 100 by 24. 100 को 24 से डिवाइड करेंगे. 24 डिवाइडेड बाई 100. 24 2 से करेंगे, 4 से करेंगे. 4 4 ज़ार 16, कैरी 1, 4 2 ज़ार 8 एंड 9. रिमाइंडर बचा 4. सो 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 और माइनस 4, सॉरी प्लस 4. सो देयरफॉर the required number is 100 में 24 में से 4 माइनस हो गए, बचा 20. अब उस 20 की मल्टीप्लाई कर दी हम लोगों ने 100 से. सो 120 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 और 12. अब 8, 10 और 12 से डिविजिबल हो जाए 3 डिजिट की नंबर ऐसे निकालनी है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. सो एलसीएम ऑफ 8, 10 और 12. 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे. 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12. नेक्स्ट 2 से करेंगे. 2 2 ज़ार 4, 5 टेबल में नहीं आता तो वैसे नोट कर लिया. नेक्स्ट 6, 2 3 ज़ार 6. नेक्स्ट फिर 5 2 से करेंगे. 2 1 ज़ार 2, 5 टेबल में नहीं आता है, ना ही 3 आता है, वैसे नोट हो गया. नेक्स्ट 3 से करेंगे. 5 नहीं आता है 3 के टेबल में, 3 1 ज़ार 3. नेक्स्ट 5 से करेंगे. सो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 1 2 3. 2 बार 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सो इंटू करने पे कितना आ रहा है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, 4 3 ज़ार 12 और 0 120. सो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999. सो हम लोग 120 को डिवाइड करेंगे 999 से. वे 120 डिविजिबल बाई डिवाइड बाई 12 के टेबल में 90 कितने टाइम पे आता है, एक पहले लेंगे 8 0, 12 8 ज़ार 60, 12 8 ज़ार 96, 9 3. रिमाइंडर बच गया हमारे पास 39. सो देयरफॉर द रिक्वायर नंबर इज इक्वल टू 999 माइनस 39. अब 39 को माइनस कर देंगे 0, 9 में से 6 3 गया, बचा 6 और 9. ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. एक ट्रैफिक लाइट है जो कि 48, 72 और 108 सेकेंड पे चेंज होती है, ठीक है. तो इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो एक साथ चेंज हुई हैं 7 AM को, तो what this will they change simultaneously again. तो ऐसे अगेन कब एक साथ
बंद होंगी, ये एक साथ कब जलेंगी? तो क्या करेंगे हम लोग, 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 की टेबल से करें। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 36 को 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 54 को करेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18 और 27 नहीं जा रहा है, वैसे नोट कर लिया। नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे क्योंकि 6 है, 2 3 ज़ार 6, 9 वैसे उतार लिया, 27 वैसे उतार लिया। नेक्स्ट 3 से करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27। नेक्स्ट 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ार 3। तो एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 कितना आया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन्हें आपस में इंटू कर लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 रखा और 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 18। इन्हें आपस में इंटू कर लेंगे। इंटू करने पे कितना आ रहा है? इंटू करने पे आ रहा है 432। ठीक है, सो हम ये किस में था? सेकंड में था, मेज़र कर रहे थे, तो 432 सेकेंड। अब 430 को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 432, 6 7 ज़ार 42, 12 कैरी बचा, सॉरी रिमाइंडर बचा। सो कितना हो गया? 7 मिनट और 12 सेकेंड। द टाइम कब एक साथ जल रहे थे? 7 AM पे, तो टाइम क्या हो जाएगा? 7 AM, ओके, प्लस 7 मिनट और 12 सेकेंड। 7 मिनट और 12 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 3 टैंकर्स हैं जो कि इतने इतने लीटर डीजल लेके चल रहे हैं, कैरी करते हैं। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर की निकालनी है जिससे डीजल को मेज़र किया जा सके। ऑफ 3 कंसीडर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, कंसीडर 3 एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम पे। सो हम लोग इसका मैक्सिमम कैपेसिटी निकालेंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम निकालनी है तो इनका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 403, 434, 465 का। सो फैक्टर ऑफ 403, 403 का यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं। 13 1 ज़ार 13, 13 ज़ार 39, 13 1 ज़ार 30। फिर 31 से करेंगे कैरी, 31 से करेंगे, हमें क्या मिल गया फैक्टर? 13 इंटू 31। अब फैक्टर निकालते हैं नेक्स्ट 432 का। फैक्टर ऑफ 434, 2 की टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 7 से करेंगे, 7 3 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। अब 31 किसी भी टेबल में नहीं आता तो उसी की टेबल से। सो इसका
फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 7 इंटू 31। सो HCF क्या आ गया, HCF हमारे पास आ गया जो दोनों में कॉमन दिख रहा है 31 इसमें भी है 31 इसमें भी है, HCF आ गया 31। सो देयरफॉर 31 लीटर therefore 31 liters of container is required to measure the quantity. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ऐसे लीस्ट नंबर को फाइंड करना है जिससे इन्हें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचे सभी में। तो हम लोग निकाल लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 6, 15 एंड 18 का। 2 से करेंगे 2 3 ज़ार 6, 15 वैसे नोट कर लिया, 2 9 ज़ार 18। नेक्स्ट 3 से करेंगे 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट 3 से 5, 3 1 ज़ार 3, 5 से किया 1। सो क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 ज़ार 10, 3 3 ज़ार 9, 10 9 का किया 90 आ गया। Therefore, the required number 90। अब 90 है तो सब में रिमाइंडर 5 बचे तो इसलिए 90 लेस 5 इक्वल टू 95। द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 95। यही आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है जो कि विच इज़ डिविजिबल बाई 18, 24 और 32, जो कि 18, 24 और 32 से डिविजिबल हो जाए। सो हम लोग एलसीएम निकालते हैं 18, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 का निकालेंगे एलसीएम। इधर 2 से करेंगे 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। नेक्स्ट 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। अगेन 2 से किया 9 में से था 2 2 ज़ार 4, 2 से किया 9, 3 ऐसे नोट कर लिया क्योंकि उस टेबल में नहीं आते। 2 1 ज़ार 2, 6 से 3 से किया 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 1, 3 1 ज़ार 3। एलसीएम हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है और 3 टाइम इंटू कर लेंगे इन्हें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 लिख लिया और 3 3 ज़ार 9, 18। इनका एलसीएम आ गया 288। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालनी है तो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास हो गई 1000। 1000 हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। सो क्या करेंगे 1000 को 288 से डिवाइड करेंगे। माइनस करा 10 में से 4 माइनस 6, 9 में से 3 गए, रिमाइंडर बचे 136। सो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 1000 प्लस 136। ऐड करने पर
1136। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर 9 एंड 4। 9 और 4 का निकालना है, 12 5, 6 5 और 15 4। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टीज इन ऑब्टेन एलसीएम्स इज एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। सो हम लोग निकालते हैं एलसीएम ऑफ 9 एंड 4। एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे पहले। 9 टेबल में नहीं आता है, 2 2 ज़र 4, नेक्स्ट 2 1 ज़र 2, फिर 3 3 ज़र 9, नेक्स्ट 3 1 ज़र 3। तो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 3 ज़र 36। ये आंसर। नेक्स्ट 12 एंड 5 को निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 5। 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 6 ज़र 12, 5 नोट किया, 2 3 ज़र 6, 5 ऐसे आ गया, फिर 3 से 3 1 ज़र 3, 5 5 1 ज़र 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 ज़र 10, 10 6 ज़र 60। हमारे पास 60 एलसीएम आ गया इसका। अब 6 और 5 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 कितना हो जाएगा, 6। 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 ज़र 6, 5 ऐसे, फिर 3 1 ज़र 3, 5 नोट कर लिया, फिर 5 1 ज़र 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 ज़र 10, 10 3 ज़र 30। ये आंसर। नेक्स्ट 15 एंड 4, एलसीएम ऑफ 15 एंड 4। 2 की टेबल से करेंगे, 15 वैसे नोट करिए, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, नेक्स्ट 3 से करेंगे, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, 23 ज़र 60। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर्स ऑफ अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 कितना आ जाएगा, 2 1 ज़र 2 और 0, नेक्स्ट 5 ऐसे लिया, 2 5 ज़र 10, फिर 5 से निकाला, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। सो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 5 2 ज़र 10, 10 2 ज़र 20। नेक्स्ट 12, एलसीएम ऑफ 12 एंड 48 का निकालेंगे। 2 की टेबल से 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, नेक्स्ट 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 से करेंगे, 2 6 ज़र 12, 3 वैसे नोट कर लिया, 2 की टेबल में 6, 2 3 ज़र 6, फिर 3 से किया, 3 1 ज़र 3। सो एलसीएम क्या गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 3 ज़र 48। अब एलसीएम ऑफ 6 एंड 18, 6 एंड 18 का 6 एंड 18 का एलसीएम निकालें। 2 की टेबल से 2 3 ज़र 6, 2 9 ज़र 18, 3 से करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 18 आ गया एलसीएम। नेक्स्ट 9 इंटू 45, एलसीएम ऑफ 9 एंड 45, 3 से करेंगे, 3 3 ज़र 9, नेक्स्ट 45 को करेंगे, 3 1 ज़र 3, कैरी इधर गया, 3 5 ज़र 15, नेक्स्ट 3 से करेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़र 5 आया, 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 ज़र 15, 15 3 ज़र 45। यही आंसर। सो और इसमें क्वेश्चन में था विच वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ अदर। तो फ्रॉम
From these all case, we can conclude that if the smallest number is factor of largest number, then the LCM of these two number is equal to that of लार्जेस्ट नंबर। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है क्या ये वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ अदर। अब देखिए 5 और 20 का फैक्टर निकाला तो फैक्टर एलसीएम कितना आया 20। 12 और 45 48 का निकाला एलसीएम तो 48 आया। नेक्स्ट 6 इंटू 18 का निकाला तो 18 एलसीएम आया। 9 एंड 45 का निकाला तो 45 एलसीएम आया। सो वही ये स्टेटमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।